नमस्कार, स्वागत है आपका S11 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अमीषा श्रीवास्तव। चलिए जान लेते हैं पश्चिमी चंपारण की अपडेट खबर। आपको बता S11 न्यूज चैनल के खबरों का बड़ा असर दिखा। S11 द्वारा सूचना पाकर मुख्य नाले से जल निकासी अवरुद्ध होने की घटना पर पहुंची सभापति। S11 न्यूज जो चलाया गया था उसी के प्रभाव के कारण गरिमा देवी सिकारिया सफाई अभियान चला रही हैं। मीना बाजार बेतिया। आपका नाम सर? मुकेश कुमार, आदित्य इलेक्ट्रिक। न्यूज जो चलाया गया था उसी के प्रभाव के कारण गरिमा देवी सिकारिया जागी और स्वयं आज खड़ा होकर मीना बाजार में सफाई करा रही हैं। नेपाल में भारत द्वारा कराए जा रहे एंटी इरोजन कार्य को लेकर नेपाल ने वहाँ काम कर रहे मजदूरों के लिए नई शर्तें रख दी हैं, जिसके तहत राइट एफ्लेक्स बांध मरम्मती कार्यों में जुटे भारतीय मजदूर नेपाल के क्षेत्र में तटबंधों पर मजदूरी करने जा रहे हैं तो वे काम कर शाम को वापस अपने वेतन के साथ नहीं लौट सकते हैं। भारतीय मजदूरों को काम समाप्ति के बाद ही भारतीय सीमा में आने की अनुमति दी जा रही है, जिसने यहाँ के मजदूरों और कर्मियों के लिए एक नया मुश्किल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि इसी क्रम में गुरुवार को मजदूरों का एक जत्था शाम को वापस नहीं लौटने की स्थिति को देखते हुए राशन पानी और बेडिंग के साथ नेपाल गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद दोनों देशों की सीमाएं सील हो जाने की वजह से बाढ़ पूर्व तटबंधों का कार्य नहीं कराया जा सकता था और इसके लिए नेपाल सरकार अनुमति नहीं दे रही थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और नेपाल के मजदूरों का जत्था जल्द ही कटाव रोधी कार्य पूरा कर लेंगे, ताकि आने वाले बाढ़ और कटाव जैसी आपदा की घड़ी में कोई मुश्किल न हो सके। कर इंडस्ट्रीज परिसर में सीजीएम ने किया दुर्गा मंदिर का शिलान्यास। शुक्रवार के दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुगर इंडस्ट्रीज परिसर में दुर्गा मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना के लिए चीफ जनरल मैनेजर हिंदीप सिंह भाटिया ने शिलान्यास किया। शिलान्यास के साथ ही शुगर इंडस्ट्रीज का चिर प्रतीक्षित मुराद का शुभ आरंभ हो गया। आपको बता दें कि स्थापना के साथ ही मंदिर निर्माण प्रस्तावित था। मंदिर निर्माण को लेकर चीनी मिल के कर्मियों में काफी खुशी देखी जा रही है। इस मौके पर सीजीएम भाटिया ने कहा कि जहां देवी देवताओं का वास होता है वहां परमात्मा विद्यमान रहते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस अवसर पर महाप्रबंधक वाणिज्य अजीत कुमार, महाप्रबंधक तकनीकी विजय कुमार, महाप्रबंधक उत्पादन सर्वेश कुमार दुबे, डीजीएम विजय त्यागी के साथ दर्जनों लोग उपस्थित रहे। डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर हुआ जमकर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला के कोऑर्डिनेटर चुन्नू पांडे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में मौजूद कामगार कांग्रेस के जिला कार्यकारिणी के सदस्य सागर श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना से जो लोग बच गए हैं उन्हें सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत से मार देगी। डीजल की बड़ी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अब माल भाड़ा भी महंगा होने वाला है, जिसका असर जनता पर पड़ेगा। को बता दें कि इस पर भाजपा की सरकार ने मौन धारण कर रखा है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी विपक्ष पर हमले करके यह लोकतंत्र के साथ जनता को भी मजाक समझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से भी ऊपर डीजल का दाम बढ़ा है। किसानों को डीजल के दाम से दोहरी मार झेलनी पड़ेगी, जबकि किसान भाई डीजल पे ही आश्रित है। एक तरफ कोरोना की मार, इसके ऊपर डीजल पेट्रोल की मार। अब हम लोग नहीं चाहेंगे। अगली खबर बताई जा रही है कि नीलगाय को बचाने के क्रम में एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। पश्चिमी चंपारण मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगीचा रेस्टोरेंट के पास अरे राज्य मुख्य सड़क पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, जो मीना बाजार से सब्जी लेकर घर वापस जा रहे थे। इसी बीच सामने आए नीलगाय को बचाने के क्रम में मोटरसाइकिल सवार नगीना प्रसाद पिता स्वर्गीय भगवान प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नगीना प्रसाद मझरिया किसुन थाना जगदीशपुर के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 40 वर्ष की थी। वहीं स्थानीय घटना पर मुफस्सिल थाना की मौजूदगी में स्थानीय लोगों द्वारा घायल मरीज को बेतिया सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल मरीज का इलाज स्टाफ और जूनियर डॉक्टरों द्वारा किया गया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अस्पताल के वरीय पदाधिकारी इस घटना की कोई खबर नहीं ली है। नाम क्या है? नगीना प्रसाद। कहाँ के निवासी है? ग्राम मझरिया किसी थाना जगदीशपुर पकड़िया पंचायत। आपका नाम क्या हुआ? प्रभु प्रसाद। अगली खबर में आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को दिलाई गई शपथ। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर शुक्रवार को पुलिस केंद्र बगहा में पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण
समारोह का आयोजन किया गया। एसपी राजीव रंजन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को नशा नहीं करने और नशा को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई। वाल्मीकि नगर के गनौली गाँव निवासी मुन्ना पंडित के घर में एक दोमुहा सांप का वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू, जिसे वन कर्मियों द्वारा सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। इस बाबत फील्ड बायोलॉजिस्ट सौरभ वर्मा ने बताया कि बीटीआर जंगलों में पाए जाने वाले दोमुहा सांप को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में रेड सेड बोआ स्नेक कहा जाता है। इससे जड़ी कुछ किंवदंतियों के कारण इस सांप की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। रेड सेड बोआ सांप के 2 मुंह होने के कारण इसका नाम दोमुहा सांप पड़ा। साहू जी महाराज की जयंती पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। विश्वकर्मी विकास परिषद सामाजिक सेवा संस्था के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस रक्तदान शिविर के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गरिमा देवी सिकारिया द्वारा साहू जी महाराज के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन करते हुए इसकी शुरुआत की गई। वहीं इस रक्तदान के लिए आए लोगों में प्यारे लाल राव, सुभाष कुमार, अरविंद कुमार, अखिलेश पटेल के अतिरिक्त काफी संख्या में रक्तदान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वकर्मी विकास परिषद के अध्यक्ष विनय कुमार ने की। रक्तदान के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक के डॉक्टर के MP परवेज सहित जीत बंधन, मणिशंकर, नंदलाल आदि उपस्थित रहे। और अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, तो इसमें ये आप लोगों का योगदान बहुत सराहनीय है। रक्तदान आज के समय में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। पश्चिमी चंपारण जिला की सीमा में बहने वाली गंडक नदी का तट नवजात घड़ियालों और मगरमच्छों के झुंड से चहक उठा है तथा महज 6 वर्षों में यहाँ 15 से 260 तक घड़ियाल और मगरमच्छ की तादाद में बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि बिहार के एकलौते वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गंडक नदी तट इन दिनों घड़ियालों की आवाज से गुंजायमान है। आपको बता दें कि इस बार दर्जनों की संख्या में घड़ियालों ने जन्म लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में घड़ियालों ने जन्म लिया है। घड़ियाल तो हमारे पास हैं ही, इसके अलावा और भी अतिरिक्त घड़ियाल होंगे। और अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा जो सीजन चल रहा है, जिससे अंडे बच्चे निकल रहे हैं, तो अभी जस्ट आज ही के दिन मैं गया था आज वो मंगलपुर पुल के पास। वहाँ हम लोगों को 2 जगहों में 23 और करीब 15 और मतलब आप समझ सकते हैं कि 38 बच्चे जो हैचलिंग्स हैं वो अभी आज वो अंडों से बाहर आए हैं और वो उससे हम लोग ना गंडक नदी में से उसको छोड़ देंगे। और उसकी जो मतलब इसमें नेचर में इतना ये सब बना हुआ है कि उसकी जो माँ है घड़ियाल, जो मदर घड़ियाल है, वह गंडक नदी में पास ही में उसके वो घूम रही थी। जैसे ही बच्चे जाएंगे वो उसको फिर लेकर के अपने साथ वो और उसकी सुरक्षा वो सुनिश्चित करेगी। ये नेचर है, तो ये अच्छा लगता है कि भाई चलिए, तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि आगे चल करके गंडक नदी को हम लोग एक घड़ियाल संरक्षित। और ये अगर इसमें हम सफल होते हैं तो यह इंडिया में यह दूसरा होगा। चंबल घाटी जो चंबल नदी है उसमें हमारा पहले का वहाँ बना हुआ है भारत सरकार का घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र वहाँ है, और ये अगर हो जाएगा तो ये दूसरा होगा पूरे देश के लिए, और बिहार का ये पहला हो जाएगा, घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। SSB की 65वीं वाहिनी बेतिया बगहा के सभी सीमा चौकियों के अंतर्गत जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय मद और अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर किया वृक्षारोपण। 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया बगहा में अंतर्राष्ट्रीय मद और अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यालय एवं सभी समवाय सीमा चौकी और वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण में 1050 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। आपको बता दें कि मुख्यालय में इस अवसर पर 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया बगहा शिविर में उप कमांडेंट कार्यवाहक कमांडेंट अरविंद कुमार चौधरी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवाओं में तेजी से फैल रहे ड्रग्स की लत के बारे में तथा इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताए। कोविड-19 की वजह से सभी युवा वर्ग को सीख मिली है कि नशा शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कृषि मंत्री की वर्चुअल रैली में शामिल हुए राज्यसभा सांसद और विधायक। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम की वर्चुअल रैली शुक्रवार को आयोजित हुई। बगहा नगर के निजी होटल में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए राज्यसभा संसद सदस्य सतीश दुबे और सेवानिवृत्त IAS सह बगहा विधायक राघव शरण पांडे सम्मिलित हुए।
इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वागत किया। इसके साथ ही विधायक श्री पांडे ने अपने कार्यों को बताते हुए कहा कि बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वहीं पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद श्री दुबे ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण से लेकर कोरोना महामारी और लॉकडाउन में गरीबों को मिले रुपया, गैस सिलेंडर और राशन की बात कही। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौके पर नगर अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। हमने जनता को बता दिया है कि क्या क्या काम हमारे निजी। कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने से डरता था। कोई भी बच्चे जब स्कूल से लेट आते थे तो घर की गार्जियन की दवाई बच जाते थे कि हमारा